श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 29 जनवरी 2024 को है संकष्टी चतुर्थी, जिसे हम सकट चौथ के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हम इसे गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इसे तिलकुट चौथ के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, सोमवार के दिन जो है ये सकट चौथ पड़ रही है, तो बहुत ही खास एंड विशेष दिन है दोस्तों। सोमवार के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय हैं, साथ ही साथ आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन करने वाले भी बहुत ही अचूक विशेष उपाय बताए जाएंगे इस वीडियो में दोस्तों। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पहले उपाय के बारे में। यदि आपका कोई कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है या आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी जो हर कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चने आ रही हैं, तो भी आपका विवाह मंगलमय होगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गोल बाती का जो घी का दीपक तैयार करना है। अब चाहे दीपक आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। उसके बाद इसी दीपक में आपको डालने हैं 1 चुटकी काले तिल। अब आपको इस उपाय को प्रदोष काल यानी शाम के समय करना है। शाम के 5:30 से 6:30 के बीच में इस उपाय को कर लीजिए दोस्तों। अब आपको इस दीपक को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको इस दीपक को त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है महादेव से कहिए। चाहे वह आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो या सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी आपके जीवन में समस्या है महादेव से जरूर विनती करके कहिए। अब दोस्तों, आपको 2 मिनट अवश्य ही मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके मतलब शिव जी को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये जो संकष्टी चतुर्थी है या सकट चौथ जिसे कहते हैं, ये दोस्तों ये व्रत इसलिए रखा जाता है जो अपनी संतान पर संकट आने वाला है, ये सारे संकट को टालने के लिए होता है। तो दोस्तों, ये दूसरा जो उपाय है इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आप कोई और उपाय नहीं कर सकते तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। ये जो उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए है। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी ढूंढने जाते हैं, नौकरी में सफलता नहीं मिलती, साथ ही साथ इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको 9 समीपत लेने हैं। साथ ही आपको लेना है 1 लंबी बाती का घी का दीपक। अब आपको इन्हें लेकर शिव जी के मंदिर चले जाना है दोस्तों। इस उपाय को प्रातः काल के समय करना है। सोमवार का दिन है, जैसे आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए। जैसे जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, वैसे पूजा अर्चना कर लीजिए। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब इस उपाय को कीजिए। अब आपके पास 9 समीपत है। 9 में से जो है 5 समीपत आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है, चंद्र गणेश का नाम लेते हुए। उसके बाद 3 समर्पित आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आप जानते ही होंगे जो जलाधारी होती है, जहाँ पर हम जल समर्पित करते हैं, और जलाधारी पर ही शिव जी का पूरा परिवार विराजमान होता है। तो गणेश जी के स्थान पर आप 5 समीपत समर्पित कर दोगे। उसके बाद 3 समीपत शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपके पास बचा 1 समीपत 1 लंबी बाती का घी का दीपक। अब आपको आ जाना है मंदिर की चौखट पर। शिव जी की चौखट पर नहीं दोस्तों, मंदिर की चौखट पर। अब आपको मंदिर की चौखट पर बाहर आकर बाहर की साइड, अंदर की साइड आपको बैठना है, इस बात का भी ध्यान रखना। अब आपको अंदर की साइड की तरफ बैठते हुए ये जो 1 समीपत है आपको मयूर ध्वज के नाम लेते हुए आपको ये समीपत चौखट पर ही रख देनी है, मंदिर की चौखट पर। फिर आपको ये जो लंबी बाती का घी का दीपक है आपको प्रज्वलित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, शिव जी का स्मरण करते हुए, और अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, अपने बच्चों के लिए इस उपाय को कर रहे हो तो मनोकामना जरूर कहिए। इस उपाय को करने से मात्र 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है।
अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये जो उपाय है आपको लगातार 5 सोमवार करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। चाहे वो आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में जैसी भी बड़ी समस्या चल रही हो, उस समस्या के लिए भी आप इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है, चाहे आप तांबे के पात्र में ले लो, चाहे स्टील के लोटे में। अब आपको 1 लोटा जल जो है अपने घर से ही भरना है, और साथ में आपको इसी लोटे के जल में डालना है लाल चंदन। अब आपको इसे लेकर चले जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ हो वहाँ पर आपको चले जाना है। अब इस जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बेलपत की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर आपको प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना कहिए, विनती कीजिए, प्रणाम करके आपको घर आ जाना है। इस उपाय को प्रत्येक सोमवार भी कर सकते हो, 5 सोमवार करके देखिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, या आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके घर में धन वृद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी, साथ ही साथ लक्ष्मी जी का वास हमेशा आपके घर में बना रहेगा। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दाने जो है गेहूं के दाने लेने हैं। साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, और इन्हें लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो 5 दाने हैं गेहूं के, उनमें से 4 दाने जो है आपको गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब 4 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। फिर इन गेहूं के दानों को आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आप सब जानते ही होंगे, जो शिव जी का पूरा परिवार होता है वो जलाधारी पर ही विराजमान होता है। तो आपको गणेश जी के स्थान पर जो है ये गेहूं के दाने 4 दाने जो हैं आपके पास, वो आपको समर्पित कर देने हैं। उसके बाद बचा आपके पास 1 दाना और 1 लोटा जल। अब आपको 1 गेहूं का दाना आपको इसी लोटे के जल में डाल देना है। अब आपको थोड़ा सा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद जो भी जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में जैसी भी मनोकामना है भगवान से कहिए। चाहे वो आपकी धन से जुड़ी कोई समस्या हो, व्यापार से जुड़ी कोई समस्या हो, भगवान से जरूर कहिए, विनती कीजिए। और आपको 2 मिनट जरूर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना है। इस उपाय को दोस्तों करके देखिए, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन यानी संकटा चौथ के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। इन उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। इसके अलावा दोस्तों जो संकटा चौथ होती है, जिसे हम गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ तिलकुट चौथ के नाम से भी जानते हैं, तो अलग अलग शहरों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। इस दिन आपको गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी को तिलकुट और गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही साथ गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। इस दिन जो व्रत रखा जाता है वो माँ अपने बच्चों के लिए करती है, और रात के समय जब चंद्रमा के दर्शन होते हैं तब आपको अर्घ देना चाहिए। उसके बाद ही आपको जो है व्रत खोलना चाहिए। इससे ये जो व्रत होता है वो पूर्ण हो जाता है। तो इस व्रत को अवश्य कीजिए दोस्तों, और ये जो उपाय बताए हैं इन उपाय को भी अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।